Okay, hi buddies, welcome to Manoj मास्टर क्लास विद मी मनोज। पहली इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें हम लोग ने कंसेप्ट जीरो ग्राउंड कंसेप्ट बनाया, किसके बारे में? एटम्स के बारे में। चलिए बनाते हैं ग्राउंड जीरो कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल। समझ के आसान के लिए हम लोग ने इस क्लास को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है वो जो आंखों से दिखाई देती है वो चीज़ें, और एक है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उस चीज़। इस आंखों से देखने वाली चीज़ की मदद से हम लोग आंखों से ना देखने वाली चीज़, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने वाली चीज़ को हम सीखेंगे। आइए जाते हैं आंखों की दुनिया में, देखने वाली दुनिया में। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब हम लोग क्या बनाते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स के बिल्डिंग होते हैं, मकान होता है, किसी का घर होता है, किसी की ढलान होती है बड़ी बड़ी, है ना। तो सब चीज़ किससे बनती है? ईंटों से बनती है। तो ईंट कहाँ मिलेगी हम लोग को? ईंट मिलेगी हमको कहाँ? ईंट की दुकान में। ओके, तो ईंट की दुकान में जब आप जाओगे तो उस दुकानदार के पास एक कैटलॉग होगी, जहाँ ईंटों की लिस्ट होगी कीमत के अनुसार। 1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 3 रुपये वाली, 4 रुपये वाली ईंटों की दुकान में इस कैटलॉग है। उस 1 रुपये वाली में लिखा हुआ है, मतलब कि उसकी क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसे लिखी हुई होती है। उसके साथ एक एक ईंट सैंपल के तौर पर रखी भी हुई होती है। ठीक है, इसी हिसाब से अब हम जिस ईंट की दुकान है, अब हम इधर देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर उस दुकान के बारे में। तो ये हो गई आपकी ऊपर वाले की ईंटों की दुकान, एटम्स की दुकान, जहाँ चार्ट है, यही है चार्ट, ये है एटम्स की चार्ट। ठीक है, तो जब ऊपर वाले, एक्चुअली ऊपर वाले जब बनाते हैं ना, जिस दुकान से वो ईंटें लाते हैं, उस दुकान की चार्ट है ये। इसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इधर भी चीज़ें आप देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ। एक लिखी हुई है 1, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 2 लिखी हुई है, ठीक है। ये 3 लिखी हुई है, ये 4 लिखी हुई है। तो ये इसी हिसाब से ये हो गया प्राइस टैग। ऊपर वाले की जो ईंटों की दुकान है, एटम्स की जो दुकान है, उधर ये सैंपल्स है, ईंटों की सैंपल। इधर 112 है, लेकिन आज तक लेटेस्ट 118 टाइप्स के एटम्स है। और इधर जो रखी हुई है इस रोल नंबर, ये जो प्राइस टैग आप देख रहे हो, 1 2 3 4 जो देख रहे हो, ये हो गई हर एटम के अंदर रहने वाले प्रोटॉन के नंबर्स। मतलब इधर एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन वाली ये 1 रुपये वाली, मतलब एक प्रोटॉन वाली ईंट एटम, ये हो गई 2 प्रोटॉन वाली, 2 प्रोटॉन है इस एटम में, 2 प्रोटॉन है। ऐसे इस प्रोटॉन में लिथियम 3 प्रोटॉन, ये हो गई बेरिलियम 4 प्रोटॉन, ये हो गई बोरॉन 5 प्रोटॉन, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, ये हो गई प्रोटॉन्स। मतलब जितने प्रोटॉन है उस एटॉम में, उसी हिसाब से इस चार्ट को बनाया गया है। इसी को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दुकानदार की जो कैटलॉग थी ईंट की, उसी से मिलती हुई ये है। ये ऊपर वाले की जो कैटलॉग है, ऊपर वाले की दुकान की कैटलॉग, ये हो गई उस कैटलॉग, इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये जो नंबर है प्रोटॉन की, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए अगेन चलते हैं हम लोग की आंखों से देखी हुई दुनिया में। ओके, अभी चलिए आते हैं आंखों देखी दुनिया में। ओके, जिस ईंटों की दुकान में हम चले थे, मैं और मेरे दोस्त, सपोज मैंने एक ही टाइप की ईंट ली, सपोज मैंने 4 रुपये वाली ईंट ली, ठीक है, एक ही टाइप की ईंट ली, और मेरे दोस्त ने 3 क्वालिटी की ईंट ली, 2 रुपये वाली, 3 रुपये वाली और 4 रुपये वाली। ठीक है, मेरी ईंट मैंने ली सिर्फ एक ही टाइप की ईंट, 2 4 रुपये वाली। तो ऐसे मैंने ईंट ली, और ईंट कितने ली? 100 ईंट है। मैंने दुकानदार को बोला 4 रुपये वाली ईंट 100 आप भिजवा दीजिए। और मेरे दोस्त ने क्या किया, उन्होंने 1 रुपया वाली
3 रुपये वाली और 4 रुपये वाली, तीनों टाइप के ईंट मिला के उन्होंने ईंट ली। उन्होंने भी 100 ईंटें ली, मैंने भी 100, उन्होंने भी 100। मैंने एक ही क्वालिटी की ईंट ली, उन्होंने अलग अलग क्वालिटी की ईंटें ली, दोनों ने 100 ईंटें ली। अब हम जाके जब बिल्डर को देते हैं, वो क्या अब ईंटें जोड़ के दीवार बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जो मेरी दीवार जो बनेगी 100 ईंटों की दीवार, एक दीवार 100 ईंटों की। ओके, कितनी ईंटों से, मिनिमम कितनी ईंटों से एक दीवार बनेगी? एक ईंट से भी एक दीवार बन सकती है कि नहीं? हाँ, एक चींटी के लिए एक ईंट ही एक वॉल की बराबर है ना? तो एक ईंट से भी वॉल बनेगी, 2 ईंटों से भी। मेरी बड़ी मकान है, इसलिए मैंने जो एक दीवार बनाऊंगा उसमें 100 ईंटें लगेगी। तो उन्होंने भी 100 ईंटों की वॉल बनाई है। तो लेकिन मेरी वॉल में जो वॉल बनेगी ना, इधर हमको सीमेंट से इस ईंटों को जोड़ना होगा। तो सीमेंट भी 2 टाइप के है, अच्छी क्वालिटी की और चालू क्वालिटी की। तो सपोज मैंने अच्छी क्वालिटी की ली है, तो जब जोड़ेंगे, जब ये जो मैंने वॉल बनाऊंगा ना, तो बिल्डर बनाएगा एक वॉल, 100 ईंटों की एक वॉल, जहाँ एक ही क्वालिटी के ईंटें लगी हुई है। इसको हम कहेंगे वॉल, मतलब ऑफ। इस टाइप की जो दीवारें हैं, उससे जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इस बिल्डिंग को हम कहेंगे मकान। ये होगी रिच मकान, रिच बिल्डिंग। ऐसे मैंने समझने के लिए बोल रहा हूँ, वॉल ऑफ रिच मकान, रिच बिल्डिंग। ठीक है, और उन्होंने जो वॉल बनाई है मेरे दोस्त ने, उनकी भी 100 ईंटों की वॉल है, एक वॉल। ठीक है, उनकी भी ये वॉल है। ये वॉल हो गई ऑर्डिनरी बिल्डिंग की। तो उससे जो बिल्डिंग बनेगी उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी बिल्डिंग, उसको बोलेंगे हम ऑर्डिनरी बिल्डिंग। ओके, इसी बात को अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख के उससे कंपेयर करके हम सीखते हैं। सपोज 2 ऊपर वाले चले गए, 2 ऊपर वाले चले गए। ठीक है, तो उन्होंने दुकानदार से, उस ऊपर वाले के दुकानदार से बोले कि एक ने बोला कि मुझे सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स चाहिए, मुझे वॉल बनानी है, मकान बनानी है, एक ही टाइप के दीजिए, मुझे एक काम कीजिए, वो हाइड्रोजन लिखी हुई है ना, उस टाइप के दे दीजिए। ठीक है, उन्होंने भी 100 ली, उन्होंने भी 100 ईंटें ली, लेकिन एक ही टाइप की, एक ही टाइप। और एक से उन्होंने भी ली, उन्होंने ली 2 टाइप की। उन्होंने ली 2 टाइप की। 2 ऊपर वाले चले गए, एक ने ली एक ही टाइप के, ये हाइड्रोजन वाले जो है 100 ईंटें ली, और एक ने 2 टाइप के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले, उन्होंने ऐसे 100 ईंटें ली। ठीक है, तो अब जाके उन्होंने अब दीवार बनाएंगे। जो एक ही क्वालिटी के ली थी ना, उन्होंने 2 ईंटें जोड़ के, 2 एटम्स जोड़ के एक वॉल बनाया, एक दीवार बनाया। और इसमें जो सीमेंट लगाया ना, एटम जोड़ने के लिए जो सीमेंट चाहिए, उसको ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स। तो इधर 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एटम्स को जोड़ने के लिए जो गम चाहिए वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स। जो अच्छी क्वालिटी की है, उस सीमेंट से अगर 2 एटम्स को जोड़ोगे तो इतनी अच्छी तरह से चिपकेगी कि आप उसको निकल नहीं पाओगे, जितनी भी आप कोशिश कर लो निकल नहीं पाओगे। और एक क्वालिटी होती है जो चालू क्वालिटी की होती है, उसको बोलते हैं, उस चालू क्वालिटी की सीमेंट की बोलते हैं वैन वाल फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स। वो बहुत वीक होते हैं, चालू क्वालिटी की होती है। अगर आप चिपकाओगे भी, अगर ऐसे फू करके ऐसे हवा भर दोगे, वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई एक वाल,
दो ईंटों से बनी एक वॉल, तो इसको हम कहते हैं, वॉल को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, इसको ही कहते हैं मॉलिक्यूल। ये भी है एक वॉल, तीन ईंटों से बनी हुई एक वॉल। तो इधर भी हम लोग वो जो मैंने बोला, ये ऑर्डिनरी क्वालिटी की सीमेंट लगाया हूँ मैं, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है। फर्क क्या है? आप जिधर हमने बोला था कि वॉल है किसकी? रिच बिल्डिंग की, तो ये भी मॉलिक्यूल है रिच वाले, और इसको बोलते हैं जो रिच वाले, मतलब एक ही क्वालिटी के जो एटम्स लगा के जो दीवार बनाई जाती है ना, उसको कहते हैं एलिमेंट। ये हो गई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर इस दीवार को हम अलग अलग टाइप के एटम्स जोड़ के बनाते हैं ना, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, अभी जो चीज़ें बनेगी, वॉल्स जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? एक रूम होती है, एक मकान होता है ना? वॉल्स जोड़ के एक मकान होता है। जो मैंने बोला प्रीमियम वाले जो बिल्डिंग, जो रिच वाली बिल्डिंग है ना, तो रिच वाले बिल्डिंग के वॉल एक थी ऑर्डिनरी मकान वाले की वॉल। तो इधर भी ये मॉलिक्यूल है, रिच वाले एलिमेंट बोलते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। इसको ही हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, और इसको ही हम वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं। वाटर, पानी जो बोलते हैं ना, ये हो गई पानी। ये एक्चुअली पानी नहीं है, पानी एक चीज़ के नाम है, वो एक बिल्डिंग के नाम है। उसमें दीवारें हैं, वॉल्स है, एक ही टाइप के दीवार होते हैं। एक वाल की नाम है ये। वो चीज़ बनी है, वाटर बनी है इस टाइप के वॉल से, इस टाइप के मॉलिक्यूल से। कितने होंगे? अब चीज़ें दो टाइप के होते हैं, एक आंखों से देखी हुई चीज़ जो दिखाई देते हैं, एक आंखों से जो दिखाई नहीं देते। भगवान दो टाइप की चीज़ बनाते हैं ना, एक जो दिखाई देते, एक जो दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देने वाली चीज़ क्या है? ऑक्सीजन गैस, जिसके सिवा हम रह नहीं पाते, दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, लेकिन है ना। ओके, जैसे आप लोग, अब बिल्डिंग्स भी है ना जो दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, ऐसे बिल्डिंग भी है। कौन? आतंकवादी छिपते हैं ना बंकर बना के मिट्टी के अंदर, दिखाई तो नहीं देते हैं ना, लेकिन है। इसी तरफ से इधर भी दो चीज़ें बनती है, दिखने वाली और ना दिखने वाली। लेकिन एक बात है, जो मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ ना, ये तो माइक्रोस्कोप के अंदर वाली चीज़ें आंखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे एक धूल की एक कण आंखों से दिखाई देती है? नहीं देती है। लेकिन सपोज आप चले गए बाहर और आपके शॉट में एक धूल की कण लग गई, इसे दिखाई नहीं देगी क्योंकि छोटी है। लेकिन अगर उसी जगह पे धूल की कण जमा हो जाए ढेर सारे, तो वो मेला दिखने लग जाती है। तो आप बोलोगे कि मेला हो गया, मतलब ढेर सारे ना दिखने वाली चीज़ इकट्ठा होने के बाद दिखने लग जाती है। उसी तरफ से मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देते, वो चाहे एलिमेंट की मॉलिक्यूल हो या वो कंपाउंड की मॉलिक्यूल हो, दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाए, वो दिखने वाली चीज़ बन जाती है। जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो दिखाई देगी। और शायद दिखाई ना भी दे, जो मैंने बोला दिखाई ना देने वाली चीज़ भी है। तो उस जो चीज़ बनेगी, सपोज ये हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन आप देख रहे हो, तो हाइड्रोजन से जो चीज़ बनेगी, इस दीवार, इस मॉलिक्यूल से जो चीज़ बनेगी, उस चीज़ का नाम हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एलिमेंट होगी, क्योंकि एक ही टाइप के है। जैसे आपको ऑक्सीजन, जैसे आपको सोडियम, इधर एक ईंट है, ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हो, इससे जो चीज़ बनेगी वो उसका नाम होगा सोडियम एलिमेंट, क्योंकि एक ही टाइप की चीज़ है। ये जो लिख रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, एक वॉल के बारे में लिख रहा हूँ इधर में। जब हम लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, एक ही मॉलिक्यूल के बारे में लिखते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं वो बोलते हैं तो सोडियम मेटल बोलते हैं, पूरा चीज़ बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम लिखते हैं लेकिन मॉलिक्यूल ही है, बोलते हैं उस चीज़ के बारे में और लिखते हैं उस मॉलिक्यूल के बारे में। समझ रहे हो आप? और ओके, और एक बात, एक चीज़ जो देखने वाली होती है ना, उसको बनने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होने हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे कितने हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पानी
पानी H2O, 2-3 बूंद। अगर मैं एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है पानी की, एक मॉलिक्यूल, पानी कंपाउंड है क्योंकि इधर अलग अलग टाइप के एटम्स है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। ऐसे कितनी मॉलिक्यूल इकट्ठा होने से 1 या 2 बूंद पानी बनेगी, आपको मालूम है? 1 बूंद या 2 बूंद पानी बनने के लिए ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने हैं, आप सोच नहीं पाओगे। आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इतने सारे, करीबन इतने सारे ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स से इकट्ठे होने के बाद 2-3 बूंद पानी बनेगी। तो सोच लो, दिखने वाली चीज़ बनने के लिए कितने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होने हैं। तो लेकिन जब हम पानी बोलते हैं ना, हम इससे लिखते हैं ना, H2O बोलते हैं ना, एक्चुअली हम लेते पानी है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, तो हम लोग एक मॉलिक्यूल ही लिखते हैं, मतलब पानी बनने वाली एक मॉलिक्यूल। और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, हम लोग रिएक्शन लिखते हैं ना ऐसे, सोडियम प्लस H2O, तो ये बनेगी Na2O प्लस हाइड्रोजन। अब ये सोडियम एक चीज़ है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की एक वॉल में एक ही ईंट है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही दीवार। दीवार तो बहुत सारे हैं, हर एक दीवार में एक ही ईंट है, एक ही एटम है, और ये एक मॉलिक्यूल है। सोडियम जो चीज़ है वो पनीर की तरह दिखती है, सोडियम, ओके, अब देख सकते हो। तो सोडियम जो चीज़ है, उस चीज़ जिस मॉलिक्यूल से बनी है, ये एलिमेंट है क्योंकि एक ही टाइप की ईंट है ना, एक ही टाइप के एटम है। तो इस एलिमेंट जिस दीवार से बनती है, जिस मॉलिक्यूल से बनती है, एक मॉलिक्यूल ये है। जैसे इधर में पानी में लिखा, लेंगे तो हम पानी, लेकिन इधर जो लिख रहे हैं ना, वो पानी बनने वाली एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। इधर जो चीज़ बनी, कुछ एक चीज़ बनेगी, सोडियम ऑक्साइड बनेगी, जिस चीज़ बनी उस चीज़ बनने वाली एक दीवार, एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, पूरा चीज़ नहीं लिखते हम। हाइड्रोजन गैस लिख रहे हैं ना, पूरा गैस नहीं लिख रहे हैं, तो गैस बनने वाली एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी इस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में पूरा ग्राउंड जीरो कंसेप्ट आ गई होगी। अब ये जो मैंने लिखा कैसे हुआ, ये क्यों लिखा, ये सब भी मैं सिखाने वाला हूँ। और साथ और एक बात है, भगवान चीज़ बनाती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो एटम्स है ना, वो कोई नहीं जोड़ता, वो खुद ब खुद जोड़ते हैं। मैंने समझाने के लिए भगवान की आश्रय ली है। और एटम्स खुद ब खुद जोड़ते हैं, लेकिन खुद ब खुद कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, उन लोग क्यों चिपक जाते हैं खुद ब खुद, अलग अलग टाइप के, एक ही टाइप के दीवार क्यों बनती है, वो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, वो जानने के लिए आप देखिए मेरी नेक्स्ट क्लास। अगर आपको मेरी क्लास से थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो बाकी आपके हाथ में, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन शेयर एंड वर्ड्स करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कंसेप्ट लेनी ज़रूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। टाटा बाय बाय, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट क्लास में।